वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज साइंस एक्सप्लेन्ड। इस एपिसोड में मैं आपके साथ प्रोटीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन को कितने अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, उसका यूज क्या है, उसके हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या है और प्रोटीन्स के रिलेटेड मिथ्स को ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये जानते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज करके बॉडी एनर्जी बनाती है। उस एनर्जी की करेंसी को एटीपी कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये इस एटीपी को लेकर ही होते हैं। विदाउट एटीपी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। हम जो एक्टिविटी करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हैं, लोग भागते हैं, वॉकिंग करते हैं, हैंड जेस्चर्स करते हैं, वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इन तीनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। सो इस एनर्जी को हम कैलोरीज के यूनिट से मेजर करते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज देंगे, 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 कैलोरीज देंगे एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज देगा। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें फूड से मिलते हैं और वो कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे वो ईच इंडिविजुअल फूड आइटम पे डिपेंड करेगा और वेरी करेगा। तो प्रोटीन्स होते क्या है? अगर बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट और पत्थर लगते हैं तो उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से बने हुए होते हैं। सो अमीनो एसिड्स कंबाइन होके एक प्रोटीन बनता है। ह्यूमन डाइट के रेलेवेंट 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो और वो कंबाइन होके अलग अलग सीक्वेंसेस में एक प्रोटीन बनाते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स में से 9 अमीनो एसिड्स इसेंशियल होते हैं। तो ये 9 अमीनो एसिड्स इसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी इसे खुद से नहीं बना पाती। बाकी के जो 11 अमीनो एसिड्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल या कंडीशनली एसेंशियल होते हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें खुद से बना सकती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में इन 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बॉडी इनफ क्वांटिटी में बनाती है उनका फंक्शन पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल कुछ इन्फेक्शन के वक्त, इंजरी के वक्त, इलनेस या कुछ डिजीज के वक्त, कुछ अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल ग्लूटामीन। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल हो नॉर्मल कंडीशंस में, उसको डाइट के थ्रू ज्यादा ग्लूटामीन कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी बॉडी इनफ अमाउंट्स में बना रही है। लेकिन इलनेस या इन्फेक्शन के केस में ग्लूटामीन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, तो उस इंडिविजुअल को डाइट से भी ग्लूटामीन कंज्यूम करना जरूरी पड़ सकता है। बॉडी अमीनो एसिड्स का यूज करके अलग प्रोटीन्स बनाती है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाने के लिए भी अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स, इन टिश्यूज का भी मेजर कंपोनेंट प्रोटीन ही होता है। तो उनके अच्छे हेल्थ के लिए हमें इनफ अमीनो एसिड्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी हो जाता है। हर इंडिविजुअल अमीनो एसिड का एक स्पेशल फीचर या फंक्शन होता है, इसलिए हमें हर इसेंशियल अमीनो एसिड को उसके एक स्पेसिफिक डोज में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी को भी नॉन एसेंशियल या कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस के लिए। तो हमें हर इंडिविजुअल अमीनो एसिड को या हर इंडिविजुअल एसेंशियल अमीनो एसिड को उसके एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल लूसीन। सो लूसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, वो एक सिग्नल की तरह काम करता है। तो वो एक पाथवे को चालू करने का सिग्नल होता है। तो mTOR नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या पाथवे होता है, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी होता है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब मसल के अंदर नया प्रोटीन बनाना। तो जब हम मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रोफी की बात करते हैं, उसके लिए मसल प्रोटीन सिंथेसिस या मसल के अंदर नया प्रोटीन बनना बहुत जरूरी होता है। तो लूसीन अगर आप इनफ अमाउंट में कंज्यूम नहीं करोगे तो वो एक सिग्नल नहीं दे सकता उस mTOR पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए, जिसकी वजह से नया प्रोटीन बने और आपका मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रोफिक गोल्स पूरा हो जाए। एवरी डे बॉडी ऑलमोस्ट 200 से 300 ग्राम प्रोटीन बनाती है। उसमें से बहुत सारा डाइट से आता है और बाकी का प्रोटीन बॉडी में रिसाइकल होता है।
प्रोटीन्स बॉडी में टर्नओवर के थ्रू जा रहे होते हैं, मतलब पुराना प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और नया प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन टर्नओवर का रेट अलग टिश्यूज या ऑर्गन्स में अलग स्पीड पे चलता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन टर्नओवर का रेट थोड़ा स्लो होता है, while लिवर में ये प्रोटीन टर्नओवर का रेट थोड़ा फास्ट होता है। आपके लिवर को 24 आवर्स में प्रोटीन कंटिन्यूसली बनाना पड़ता है आपके सर्वाइवल के लिए। इवन जब आप सोते हैं तभी भी आपका लिवर कंटिन्यूसली प्रोटीन बना रहा होता है। अगर आपका लिवर प्रोटीन बनाना बंद कर देगा तो वो सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हर साल में आप कह सकते हो आपकी बॉडी ने आपके बॉडी के सारे प्रोटीन्स को अप्रोक्सीमेटली 4 बार रिप्लेस किया है। तो हमें डाइट से कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? अगर जनरल हेल्थ की बात करें तो आपको डेली 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करने का एम करना चाहिए। सो समझ लीजिए आपका बॉडी वेट 70 किलोज है तो आपको 70 इंटू 1.2 84 ग्राम्स प्रोटीन हर दिन कंज्यूम करने का एम करना चाहिए। बट अगर आप एक्टिव हो या आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, विच आई बिलीव एवरीवन शुड डू, तो आपको 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करने का एम करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 70 केजीज है तो आपको 112 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करने का एम करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। इससे क्या हो जाएगा, आपके जो हेल्थ रिलेटेड एमिनो एसिड्स के फंक्शंस है वो तो पूरे हो ही जाएंगे। मसल मास बिल्ड करने के लिए या मसल मास मेंटेन करने के लिए रिसर्च ने सजेस्ट किया है 1.6 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करना ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे तो जो हायर एंड ऑफ द नंबर है 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली, ये एथलीट्स या एडवांस्ड लिफ्टर्स या लीन इंडिविजुअल्स जो कैलोरिक डेफिसिट पे है उनके लिए सजेस्ट किया गया है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करता है कि जो बॉडी बिल्डर्स या लिफ्टर्स होते हैं जो एक स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन इनटेक बेनिफिट करेगा। सो एक स्टडी ने 2.3 टू 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से भी एडिशनल बेनिफिट्स रिपोर्ट किए इस पॉपुलेशन में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शुड एम एनीवेयर बिटवीन 1.6 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या एक हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए सेफ है या लॉन्ग टर्म में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या? सो मल्टीपल रिसर्चेस इस टॉपिक पे किए गए हैं एंड अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं इवन ऑन प्रोटीन इनटेक्स अप टू 4.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी डे, और उस रिसर्च ने कोई हार्मफुल इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए हैं। और जो पॉपुलर मिथ है कि एक हाई प्रोटीन डाइट या हाई प्रोटीन इनटेक से आपके किडनी फंक्शन नेगेटिवली अफेक्ट होता है या किडनी को डैमेज होता है, ये एक्चुअली डिबंक किया गया है मल्टीपल रिसर्चर्स ने। सो एज लॉन्ग एज आपको कोई एग्जिस्टिंग किडनी डिसऑर्डर नहीं है, आप 1.6 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऑन अ डेली बेसिस लॉन्ग टर्म भी कंज्यूम कर सकते हो, और ये इनफैक्ट आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा रादर देन बीइंग डेट्रीमेंटल। सो पीपल जो हेल्दी है, जिनको कोई एग्जिस्टिंग किडनी डिसऑर्डर नहीं है, उनको प्रोटीन इंटेक हाई रखने से डरना नहीं है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो आफ्टर मे बी 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये जो प्रोटीन है अगर आप इसको अपने मसल बिल्डिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए बढ़ा रहे हो, इस नंबर से बढ़ा रहे हो, तो उसका इतना बेनिफिट शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एडिशनल प्रोटीन है बॉडी उसको एनर्जी के तौर पर यूज करेगी, नॉट फॉर बिल्डिंग मसल। सो आप इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करोगे? हियर आर सम हाई प्रोटीन सोर्सेज जो आप कंसिडर कर सकते हो। सो मीट, डेयरी, एग्स, सी फूड या प्लांट बेस्ड सोर्सेज सच एज लेग्यूम्स एक्सेट्रा। अगर आपको फूड से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना डिफिकल्ट लगता है या इनकन्वीनियंट है, तो आप सप्लीमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप एक वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिए कि एक सर्विंग में आपको उस सप्लीमेंट से 20 टू 27 ग्राम्स प्रोटीन मिले, और हर सर्विंग में आपको 2 ग्राम से ज्यादा लूसीन मिले, और आप ये सप्लीमेंट एक ऑथेंटिक सोर्स से सोर्स कीजिए। और
ये भी देखिए कि जिस ब्रांड का सप्लीमेंट आप लेते हो वो थर्ड पार्टी टेस्टेड हो। सो एनिमल प्रोटीन्स वर्सेस प्लांट प्रोटीन्स, ये बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड कंप्लीट, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन गुड क्वांटिटी आपको मिलेंगे, एंड वो कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन्स इजी टू डाइजेस्ट रहता है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स के जो सोर्सेज हैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारा फाइबर या एंटी न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। लेकिन प्लांट प्रोटीन्स में भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट दैट कुछ सोर्सेज में आपको कुछ अमीनो एसिड्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं। जैसे दाल में आपको मिथाइनिन कम क्वांटिटी में मिलेगा एंड राइस में आपको लाइसिन कम क्वांटिटी में मिलेगा। तो आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, रिसर्च अभी तक इस पे क्लियर नहीं है कि कौन सा सुपीरियर है या आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, बट आपको एक ध्यान में रखना है कि एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक या प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन गुड क्वांटिटी मिल जाते हैं या रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाते हैं, सोर्स इतना मैटर नहीं करता। लेकिन इफ आई हैव टू गिव अ रिकमेंडेशन, आपको दोनों सोर्सेस को कंबाइन करके, मतलब प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस दोनों को कंबाइन करके अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे तो वो बेहतर रहेगा, रादर देन रिलाइंग ऑन जस्ट वन टाइप ऑफ फूड आइटम। सो इफ आप प्लांट सोर्सेस की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप राइस एंड दाल, बिकॉज यूजुअली आपके डाइट में सिर्फ राइस एंड दाल पूरे दिन में नहीं रहेगा, आप वैरायटी ऑफ सोर्सेज लोगे, तो दाल में मिथाइनिन की कमी है, अमीनो एसिड की कमी है, बहुत कम मिलता है। राइस में लाइसिन की कमी है, लेकिन आप जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आप वो अमीनो एसिड्स की कमी पूरी करोगे। लेकिन वो कंबाइंड मील का टोटल प्रोटीन इनटेक इतना हाई नहीं है, तो आपको आइदर राइस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या दाल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ाने से आप अपना ओवरऑल कैलोरी इनटेक भी बढ़ा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट इनटेक भी बढ़ा रहे हो, नॉट जस्ट प्रोटीन इनटेक। अगर वो आपके डाइट में फिट होता है, वेल एंड गुड, बट इट इज डिफिकल्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आप राइस एंड दाल के साथ साथ एक और प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हो। तो राइस एंड दाल इन ओके क्वांटिटीज एंड उसके साथ साथ आप एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो। सो इट कैन बी अ हाई प्रोटीन योगर्ट, आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स ऐड कर सकते हो, लो फैट पनीर ऐड कर सकते हो, जिससे कि ओवरऑल कैलोरीज भी मेंटेन रहे एंड आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे एंड आपका मील एक हाई प्रोटीन मील बन जाएगा। अगर सिर्फ एनिमल सोर्सेज से भी आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहते हो तो भी बहुत सारी चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए कि लेट्स से सिर्फ पनीर, सो अगर 100 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, आपको अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम पनीर कंज्यूम करना पड़ेगा या 500 ग्राम पनीर कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन आपको उस पनीर से सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा, आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट भी मिलेगा, which might not be ideal for your cardiovascular health. Similarly, whole eggs, अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन सिर्फ होल एग से कंज्यूम करने का ट्राई करोगे तो भी आपको उसके साथ बहुत सारा सैचुरेटेड फैट मिलेगा। सिमिलर रेड मीट का भी सिमिलर इशू है। तो आप अगर एनिमल फूड्स पे रिलाय करना चाहते हो, एम टू रिलाय ऑन लीनर प्रोटीन सोर्सेस जैसे कि चिकन ब्रेस्ट। आप होल एग्स कंज्यूम कर सकते हो बट इन अ सर्टेन क्वांटिटी। तो आपको ज्यादा अमाउंट में एग व्हाइट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ थोड़े होल एग्स। नाउ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ होल एग्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, एक सेट नंबर ऐसा नहीं है, बट इफ आई हैव टू गिव अ रफ रेंज, most people can have anywhere between 2 to 5 whole eggs on a daily basis. Now this number again will vary, will depend on their blood lipid profile, their genetics, their overall diet, other sources of fat, saturated fat, etc. तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन आप अगर एनिमल या प्लांट सोर्सेज दोनों को कंबाइन करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करोगे तो फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी स्टैंड पॉइंट भी वो बेटर रहेगा। प्रोटीन कंजम्पशन के ऊपर एक प्रेवलेंट मिथ है कि आप एक मील में सिर्फ थोड़ा प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाते हो, बट ये गलत है। आप सारा प्रोटीन डाइजेस्ट करते हो जो आप खाते हो, लेकिन कितना प्रोटीन आप एक मील में मसल बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, उस बात पे बहुत डिबेट चल रही है। तो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी कैसे होनी चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है। अर्लियर रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि एक मील में 20 से 40 ग्राम प्रोटीन इज सफिशिएंट
फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस या मैक्सिमाइजिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और इससे ज्यादा अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे एक मील में तो वो एडिशनल प्रोटीन बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं यूज करेगी, वो एनर्जी के लिए यूज करेगी। लेकिन इस आइडिया को चैलेंज किया है एक रीसेंट स्टडी ट्रोमेलान इयाल ने, जिन्होंने देखा कि एक मील में 100 ग्राम प्रोटीन इंजेशन हैड हायर मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट्स कंपेयर टू 25 ग्राम प्रोटीन डिवाइडेड इन मल्टीपल मील्स। तो इस सारे एविडेंस से प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? देखिए, अभी भी बहुत डिबेट्स चलती है। ऑल्सो प्रोटीन सोर्सेस के बीच में डिबेट है कि फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन वर्सेस स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन कैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखनी है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक या रिक्वायरमेंट पूरा करो, विच कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1.6 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप उस प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हो देन इवन बेटर। आई वुड इनफैक्ट सजेस्ट दैट आप प्रोटीन को हर मील में स्प्लिट करो रादर देन कंज्यूमिंग ऑल द प्रोटीन इन वन मील। तो आप ऐसा एम कीजिए कि एनीवेयर बिटवीन 25 to 50 ग्राम्स प्रोटीन आपके मील्स में आपको मिले। तो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 to 120 ग्राम्स है तो आप हर मील में 30 to 50 ग्राम्स प्रोटीन लोगे। सो मील 1, मील 2, मील 3 में सारे मील्स में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लोगे। और ये एम कीजिए कि आपको हर मील में 2 ग्राम से ज्यादा लूसीन मिले। 2.5 ग्राम्स ऑफ लूसीन इज कंसिडर्ड आइडियल, क्योंकि लूसीन इज एन इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर mTOR C1 एक्टिवेशन, जिसकी वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होता है। क्या टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए हाई प्रोटीन डाइट बेनिफिशियल है? यस, टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप एक हाई प्रोटीन डाइट को एक राइट लाइफस्टाइल के साथ पेयर करते हो then that can help regulate your blood sugar levels and improve insulin sensitivity, क्योंकि एक high protein diet will help preserve and build muscle mass which is critical for insulin sensitivity, especially जब आप एक weight loss phase पे होते हो, वहां पे high protein diet will help preserve muscle mass। तो टाइप 2 डायबिटिक्स में एक स्टडी भी हुई थी, प्री मेनोपॉजल वुमेन विद ओबेसिटी। वहां पे देखा कि एक हाई प्रोटीन डाइट improved insulin sensitivity more than high carb diet even if the weight loss result was the same। प्रोटीन या अमीनो एसिड्स पोस्ट मील इंसुलिन सिक्रीशन में भी मदद कर सकते हैं, which can provide us blood sugar stabilizing effect। also प्रोटीन बहुत satiety promoting होता है, मतलब आप एक प्रोटीन रिच मील कंज्यूम करोगे तो आपका पेट ज्यादा टाइम के लिए भरा हुआ रहेगा, which can help you curb या और manage your energy या कैलोरी कंजम्पशन। एक और मिथ जो बहुत पॉपुलर है वो है हाई प्रोटीन इंटेक से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। प्रोटीन इंटेक इटसेल्फ से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं। कुछ हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज। एक हाई प्यूरिन डाइट हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट कर सकता है टू इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स। तो यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं बढ़ता, बहुत सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है, जिसमें से एक होता है एक हाई प्यूरिन डाइट। तो प्यूरिन्स आपके आरएनए एंड डीएनए के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको सारे फूड्स में मिलेंगे। प्यूरिन फ्री डाइट ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ फूड आइटम्स में आपको ये प्यूरिन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, जैसे कि रेड मीट। तो प्रोटीन इसलिए एसोसिएट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन प्यूरिन्स भी ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। अगेन एग्जांपल रेड मीट। लेकिन अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक को लो प्यूरिन फूड सोर्सेज जैसे डेयरी के साथ लोगे, तो रिसर्च ने एक्चुअली ऑपोजिट दिखाया कि डेयरी इंटेक इज इनवर्सली एसोसिएटेड, मतलब हाई डेयरी इंटेक रखने से यूरिक एसिड लेवल्स नहीं बढ़ते। तो आप प्रोटीन इंटेक को ब्लेम मत कीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज कीजिए। उसमें से एक होता है आपका प्यूरिन कंजम्पशन। नॉट ऑल सी फूड या मीट्स या फूड्स विल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स। सो अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना चाहते हो तो आप लो प्यूरिन हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज चूज कर सकते हो। सो सी फूड की जब हम बात करते हैं तो सैमन या श्रिम्प्स, इसमें लेस प्यूरिन्स होते हैं कंपेयर टू कॉड या टूना जिसमें ज्यादा प्यूरिन्स होते हैं। लीन मीट जैसे कि चिकन या एग व्हाइट्स, उसमें प्यूरिन्स आपको बहुत कम मिलेंगे कंपेयर टू ऑर्गन मीट या रेड मीट जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्यूरिन्स मिलेंगे।
तो अब ऐसे लो प्यूरिन हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। डेयरी एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी आप कंसिडर कर सकते हो टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक। इनफैक्ट डेयरी फूड सोर्सेज विच आर हाई इन प्रोटीन, जैसे कि अलग तरीके के योगर्ट्स, वे प्रोटीन, चीजेस, लो फैट पनीर, आप ये चूज कर सकते हो बिकॉज दीज आर लिंक्ड विथ लोअर यूरिक एसिड लेवल्स। यस, वे प्रोटीन इज लो इन प्यूरिन्स, तो आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन, अ फ्यू स्कूप्स, हेल्दी इंडिविजुअल्स में यूरिक एसिड लेवल्स नहीं बढ़ाएगा। एक रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि टोटल प्रोटीन इंटेक सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड नहीं है विथ हाइपरयूरिसीमिया, और एक रिसर्च ने बताया कि एक हाई प्रोटीन डाइट फ्रॉम लो प्यूरिन फूड सोर्सेज में एक्चुअली हेल्प रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स by increasing the excretion of uric acid. तो आप मल्टीपल फूड सोर्सेज या ग्रुप्स प्लस सप्लीमेंट्स को कंबाइन करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियली रहेगा। डोंट वरी अबाउट ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन, हमने ऑलरेडी बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक डाउन किया है। इफ यू वांट मी टू क्लैरिफाई मोर मिथ्स अबाउट प्रोटीन, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एड्रेस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सप्लीमेंट्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल। आप वे प्रोटीन, यीस्ट प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन सिलेक्ट कर सकते हो। तो वे प्रोटीन में भी अलग टाइप्स होते हैं, देयर इज आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, दोनों ही मिल्क डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वो कितनी देर तक या उसको कैसे प्रोसेस किया है या फिल्टर किया है। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज द लेस फिल्टर्ड वर्जन, तो उसमें आपको थोड़ा थिक टेक्सचर मिलेगा और थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज एंड थोड़े फैट मिलेगा। लेकिन वे आइसोलेट इज अ मोर फिल्टर्ड वर्जन, जिसमें आपको ज्यादातर सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलेंगे। इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लैक्टोज भी होता है, तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल हो, आपको वे आइसोलेट सूट कर सकता है। जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट एक हाई क्वालिटी हो, उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल विजिबल है और सारे अमीनो एसिड्स इन द राइट क्वांटिटी उसमें आपको मिल जाए। स्पेशली लूसीन which should be approximately 9 to 12% of the whey protein content। तो समझ लीजिए अगर आपको अपने वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट से 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एक स्कूप में, तो उसमें आपको एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5 ग्राम्स लूसीन मिले। वो प्रोटीन आपको सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज से ही लेना चाहिए and verify if the supplement company has done third party lab tests। आप TSATEC के वे प्रोटीन आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट कंसिडर कर सकते हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एपिसोड 2 ऑफ द साइंस एक्सप्लेन्ड सीरीज। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3। थैंक यू।